राजेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूँ वो एक यूनिक खबर है। सोचिए, क्या आपके घर का कचरा ही आपके किचन का ईंधन बन जाए तो? क्या सूखे पत्तों से चूल्हा जल सकता है? सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है और ये कमाल किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ईरान इजराइल तनाव के बीच जब एलपीजी संकट की आशंका बढ़ी, सभी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा समाधान निकाला जो सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कल्पना कीजिए, कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्ते, यानी जब ये सीजन होता है, गर्मी सर्दी के बाद जब स्प्रिंग का सीजन आता है, सूखे पत्ते गिरते हैं तो वो कचरे में डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसी सूखे पत्तों से रसोई का जो ये बेकार कचरा है, अब ये सब बेकार नहीं है बल्कि ये बन रहा है कुकिंग गैस। जी हाँ, और नतीजा क्या है? एलपीजी की खपत में 30 से 40% तक की कमी, यानी कचरे से ऊर्जा और ऊर्जा से आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये भविष्य की रसोई है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्या नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट का, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कचरे से चलेगा चूल्हा। जी, आईआईटी बॉम्बे ने कमाल कर दिखाया है। आईआईटी बॉम्बे का ये प्रोजेक्ट है जहां सूखे पत्तों से यानी कचरे से बनाया जा रहा है कुकिंग ईंधन, यानी रसोई का चूल्हा अब इससे जल रहा है। और वो भी जो सूखे कचरा, जिसे हम सूखे पत्ते माने जाते हैं, और उसको फिर कचरे में फेंक दिया जाता है। स्वदेशी तकनीक से ये विकसित की गई है, यानी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। और कैसे जिस तरीके से एलपीजी संकट की आशंका गहराई थी, उसमें इस तरीके का कदम आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आना एक बड़ा ही कमाल की पहल मानी जा रही है। 1 दशक से तकनीक का उपयोग जारी है और उसके बाद अब जो तकनीक पर आईआईटी बॉम्बे ने पेटेंट भी ले लिया है। एलपीजी खपत में आई है कमी क्योंकि कैंपस ने सिर्फ ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं शुरू किया। अपनी जो आईआईटी बॉम्बे की रसोई है, वहाँ के कैंपस की रसोई है, अब वो इसी प्रोजेक्ट से चल रही है। तो क्या ये जो वेस्ट टू वेल्थ की बातें हम सुना करते थे, आईआईटी बॉम्बे ने उसका कमाल करके दिखा दिया है कि कैसे सूखे पत्ते से अब कुकिंग ईंधन बन पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि प्रोफेसर संजय महाजन इसको लेकर क्या बात कह रहे हैं। पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो इसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए। पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का, वो ऐसा किया है कि इसके एमिशंस बहुत कम हो जाए और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं। तो इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस को आपने सुना, प्रक्रिया को सुना, जिससे अब सूखे कचरे से कुकिंग ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अब ये कैंपस से निकलकर देश के लिए कितना कारगर साबित होगा, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शिशिर, अभी तो ये कैंपस की रसोई में काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश में इस समय कहा जा रहा है कि एलपीजी की एक संकट की आशंका थी, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है और कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि देश की स्थिति स्थिर है, लेकिन अगर इस तरीके से नायाब इनोवेशंस और पहल किए जाए तो देश में एलपीजी की खपत को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ एक हरित क्रांति के दौर में एक बड़ा बेहतरीन पहल की शुरुआत हो सकती है देश में। दूसरे देशों के लिए भी बढ़िया उदाहरण बन सकता है। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात की। आपने कहा कि क्रांति के पीछे अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पहल होती है। इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं इनोवेशन होता है जो हम कहते हैं कि पूरा रुख बदल देगा। जब क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जब इंट्रोड्यूस पूरे वर्ल्ड में हुआ था, उस वक्त भी किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उस पर विचार चल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि आज हर जगह ईंधन के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तर्ज पर अगर देखा जाए ये पहल भी और ये इनोवेशन भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। खासतौर पर जहां आप इस वक्त में खड़ा हो, मेरे पीछे आप कई सारे जो पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, और उससे इस प्रकार से जो पत्ते आते हैं इसका उपयोग जो है हम आने वाले समय में ऊर्जा निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। और इसका सीधा उदाहरण जो आज आईआईटी बॉम्बे की तरफ से दिया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब हम ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए तो बाकी अन्य देशों पर निर्भर है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर बनना होगा तो इस प्रकार से कदम उठाने होंगे। ये छोटे छोटे इनोवेशंस जो है बड़ी ताकत भारत की बन सकते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से हमने भी देखा कि जो प्रोफेसर थे तकरीबन 1 दशक से इस पर काम कर रहे थे, और यही नहीं बल्कि पिछले 1 साल से लगातार आईआईटी बॉम्बे का जो कैंटीन है, वो जो खाना है वो इसी
बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रायल एंड टेस्टेड जो है आईआईटी द्वारा भी किया गया। आने वाले समय में अगर देखा जाए तकरीबन 8 टन की एलपीजी की खपत जो है बच सकती है, जिस प्रकार से प्रोफेसर महाजन ने कहा। जी। और अगर जितने कैंटीन्स है स्कूलों के, कॉलेजेस के, हॉस्टल्स के कैंटीन्स है, अगर